समस्याएं आप देखते हैं कि पानी की दिक्कत है, एक यहाँ पे लोगों को सड़कों की दिक्कत है। बच्चे हमारे काफ़ी यहाँ रह गए जिनकी एडमिशन नहीं हो पा रही, और उसके साथ साथ और जो लोकल लेवल पे दिक्कतें हैं उनके बारे में सभी यहाँ बताया लोगों ने, और अपने प्रयास हैं जो भी यहाँ कर सकते हैं उनको करेंगे। सर, सरकार द्वारा स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या प्रयास कर रहे हैं? शुरू में जब ये इन्होंने कहा था, प्रशासन ने कहा था हम स्कूल बंद नहीं कर रहे, उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने स्कूल बंद कर दिया। कहते कुछ है, करते कुछ है। और उसके बाद कहते हैं कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक नेता की, जो उसमें जिक्र कर रहा था कि भाई जो आम जन है, जो आम लोग हैं, उनमें बड़ा उत्साह है इस बात का। मुझे ये नहीं समझ में आता, जहाँ पे स्कूल बंद कर दिया जाए वहाँ उत्साह कैसे। अभी मुझे मुगल माजरे के, टोके के, मियाँपुर के कई गांव के लोग मिले जिन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में अब एक टीचर रह गया। स्कूलों को मर्ज कर दिया उसमें, उसके बावजूद भी स्कूल में एक टीचर। ये तो इनके हालात हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये करना क्या चाहते हैं। ये जनता के हित का काम नहीं है। ये तो मुझे लगता है जैसे कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ और प्लानिंग है। ये इन बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में सभी को शिफ्ट करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद सारे सरकारी स्कूल बंद ही ना करना है। पंचायत चुनाव बार बार आगे जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इनकी नीयत है, ये तो जब ही कराएंगे जब इन्होंने कराने। बाकी तो ये गुमराह करते हैं, जैसे और बातों में गुमराह कर रहे हैं, जैसे और योजनाओं में गुमराह कर रहे हैं। ऐसे पंचायत का चुनाव जो संवैधानिक पद है, आप देखेंगे कि अगर गांव में कोई भी काम हो तो पंचायत के माध्यम से होता है। पिछले अगर जोड़ोगे तो मेरे ख्याल 2 साल के करीब ना हो जाएगा, पौने 2 साल हो गए कि जो चुनाव ही नहीं कराए जा रहे। और अगर ये आगे आने वाले हालात में 2024 में भी कहीं बीजेपी दोबारा आ गई, मोदी जी दोबारा आ गए, तो पूरे हिंदुस्तान के हर चुनाव को बंद कर दिया। यात्रा शुरू हो रही है भारत जोड़ो कांग्रेस की, उसके बारे में? भारत जोड़ो यात्रा आज राहुल गांधी जी वहां शुरू कर रहे हैं, सभी नेता वहां पे हैं। हमारी CWC की मेंबर है, हमारी नेता रन कुमारी शैलजा जी, वो भी मौजूद है, और भी सीनियर लीडर वहां पे मौजूद है। तो इसका महत्व समझो। अभी पीछे 4 तारीख को दिल्ली में रैली थी, वहां राहुल जी ने बोला कि क्या कारण है हम जो ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा है, 5 महीने का समय लगेगा इसमें, और राहुल जी खुद उसमें जाएंगे। तो उन्होंने कहा कारण क्या है। इसका जो मुख्य कारण उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात नहीं रख सकते, पार्लियामेंट के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जाता, और उसके बाद एक ही रास्ता बचता है कि हम अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में जाए। हिंदुस्तान के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे पे पैदल जाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फैसला है। और जो बीजेपी पिछले 8-9 साल में जो काम किया है तोड़ने का, भारत जोड़ो का काम लेके राहुल जी ने शुरुआत की है। और इसमें खाली बात ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी, इसमें आप देखेंगे और भी बहुत बुद्धिजीवी लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, वो लोग साथ में जाते हैं। कांग्रेस संगठन के चुनाव कब तक होने चाहिए? कांग्रेस के संगठन के चुनाव तो वो तो आया हुआ है, पूरा शेड्यूल आया हुआ है, अक्टूबर में कंप्लीट। शुगर मिल से पेमेंट न होने से कपा किसानों ने अभी जाम लगाया है, और उनका कहना है कि एक तो उनकी जो भूमि है उसको सरकार जो है पंचायतों के नाम कर रही है, जिसमें 4 लाख मुफ्त का मालकान इस प्रकार के। दूसरा, किसान के ऊपर आज समस्या है कि जो किसान, देखिए आपकी विधायक जी ने पीछे लिख के भी दिया है, आप अभी इनसे भी कुछ में ये भी बताएंगे, और आपके माध्यम से इस बात को उठाया दिया
गन्ने की पेमेंट की बात है, वो तो हर सेशन में उठाया जाता है। पीछे मुख्यमंत्री जी से मिले तो उनकी तो ऐसे लगता है जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ से मिल को बंदी कर दो। सरकार अपना फायदा देखती है, किसान का फायदा नहीं देख रही। और आज चाहे आप गेहूं की बात करें, चाहे आप गन्ने की बात करें, चाहे आप जीरी की बात करें, हर जगह फसल में किसान को नुकसान हुआ है। तो मुआवजा तो देना चाहिए। ये किसान ही है जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। अगर ये डगमगा गया और ये हालात रहे तो पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ही टूट जाएगी। किसानों की मदद करनी चाहिए। और जहाँ तक बात आपने पेमेंट की गन्ने की, वो तो एक बड़ा मुद्दा जिसपे सरकार कहीं गंभीरता दिखाती नहीं है। आप विधायक शैली चौधरी तो हमेशा इस मुद्दे को बड़े, मैं कहता हूँ, प्रायोरिटी पे उठाती है हमेशा। पीछे कुछ ट्यूबवेल हमने पूरे प्रयास किए हैं, पूरे अपने हल्के के अंदर काफ़ी गांवों में ट्यूबवेल कुछ मंजूर करवाए हैं। आपके खासतौर पर हुड्डा में, यहाँ नारायणगढ़ में 2 ट्यूबवेल यहाँ मंजूर करवाए। और जैसे आबादी बढ़ रही है तो 2 बूस्टर भी यहाँ पे नारायणगढ़ के अंदर मंजूर करवाए। प्रयास तो है हमारे एनवायरमेंट की बात हो, काम हो, पर स्पीड नहीं है कामों में। सरकार की स्पीड नहीं दिख रही है। एक ना 2011 में जब आपकी सरकार थी तो जमीन दी थी धोलीदार, बूटीदार, इनको फसल कर दी और उसके साथ ये कह दिया कि भाई पंचायत के नाम ये जमीन वापस जाएगी। आप मुझे सरकार ले ही ले रही है, दे क्या रही है? अगर कभी किसी हमारी गवर्नमेंट में कोई जमीन गांव वाले को दे दी है तो उसको वापस लेने का क्या तुक बनता है? ये सरकार अच्छे अच्छी मतलब मैं कहता हूँ भावना से, कि किसी की मदद वाली भावना से कोई काम नहीं होगा। आप ये देखेंगे कि सब पंचायतों के नाम किया जा रहा है। कोई भी जमीन के लिए दान में दे दिया, उसको आप आगे बेच नहीं सकते। उसमें आप रह रहे हो तो जगह वो पंचायत की ही रहेगी। तो उस पर कोई अगर लोन लेना चाहे, मैंने जमीन तो ले ली, मकान कैसे बनाऊंगा? मुझे लोन लेना है तो कैसे लोन मिलेगा? तो प्रैक्टिकली सोचना चाहिए सरकार को। और मैं तो आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ऐसी जो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे जो फैसले हैं इनको दोबारा इन पे विचार करना चाहिए। और ये मुद्दा तो विधानसभा में बार बार कांग्रेस पार्टी उठाती है, ये जमीन वापस ना ली। बहुत बड़ी बात मैंने जो बात कही ना कि सिर्फ वापस लेने का काम कर रही है। निकाय चुनाव करवाए, अभी काफी कमेटी में चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद क्या फैसला लिया जाता है? सबसे पहला फैसला हरियाणा सरकार क्या लेती है कि म्यूनिसिपल कमेटी के जो मेयर हैं, जो चेयरमैन हैं, इनकी पावर्स को हम खत्म करते हैं। ये पावर्स आपके सेक्रेटरी लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे वो पावर देते हैं और इनकी पावर्स को खत्म करते हैं। मेरे ख्याल नोटिफिकेशन भी शायद हो लिया है। तो आप ये देखो, ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। ये हालात है। पहले तो बहुत खराब हो चुकी है, किसान तो हर तरह मर ही रहा है। मिल से पेमेंट नहीं मिल रही, फसल खराब हो रही है, कहीं भी खाद नहीं मिल रहा है, बुरा हाल है किसान। अब इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया ये जमीनें लेने का। पहले 3 काले कानून लेके, अब वो नहीं चल पाया, उस पर भी किसान राजी हुए तो अब दूसरी तरह से जमीन छीनी जा रही।